सब दुखन के कारण मिथ्या तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय श्री। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सभी एक गोष्ठी के अंतर्गत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मेरा प्रवर्तमान विषय है जन्म मिथ्या दर्शनों का सामान्य स्वरूप। इस विषय के बारे में हमें पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष का सब शास्त्र के 7वें अध्याय में वर्णन मिलता है। तो आज मैं अपनी गोष्ठी को उसी के आधार से यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। इस गोष्ठी को हम कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि पंडित जी ने यह 7वां अध्याय क्यों लिखा। पश्चात उन्होंने इस 7वें अध्याय में कौन से मिथ्यात्व का वर्णन किया है। पश्चात उन्होंने इस अध्याय में कितने मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है एवं उनका सामान्य स्वरूप जानेंगे। पश्चात हमें वे जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है और हमें उनसे क्या तात्पर्य है। इस प्रकार मैं अपनी गोष्ठी को यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पंडित जी ने यह अध्याय क्यों लिखा है। तो पंडित जी ने इसी शास्त्र के 5वें और 6वें अध्याय में मिथ्यात्व का सांगोपांग निरूपण किया था और अब वे चाहते थे कि जो सूक्ष्म मिथ्यात्व जैनों में भी बाकी रहा है उसका भी वे सांगोपांग निरूपण करें। तो उन्होंने यह 7वां अध्याय लिखा। अब हम जानते हैं कि उन्होंने इस अध्याय में कौन से मिथ्यात्व का वर्णन किया है। पंडित जी ने 7वें अध्याय में ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया है। उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात जो मिथ्यात्व अनादि के अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है वह अग्रहित मिथ्यात्व होता है। यह इस जीव ने इसी भाव में कुगुरु कुदेव और कुधर्म के द्वारा ग्रहण किया है। अब हम जानते हैं कि पंडित जी ने 7वें अध्याय में कितने प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है। उन्होंने 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो इन सभी का सामान्य स्वरूप जानने से पहले हमें नयों का सामान्य स्वरूप जानना होगा। निश्चय अर्थात जो सत्यार्थ भूतार्थ और अभेद रूप कथन करता है वह निश्चय है और व्यवहार नय अर्थात जो असत्यार्थ अभूतार्थ और भेद रूप कथन करता है वह व्यवहार में है। अब आपने इन सभी मिथ्या दृष्टियों के नाम के आगे आभास शब्द सुना होगा। तो उसका अर्थ होता है जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है उसको वैसा ना मानकर अपनी कल्पना मात्र से अन्यथा ग्रहण करना वह आभास है। जैसे रेगिस्तान में कड़ी धूप में चमकती हुई रेत को जल के समान मानकर हिरण उसके पीछे दौड़ता है, परंतु वह जल तो है नहीं, जल का मात्र आभास है। इसी प्रकार ये मिथ्या दृष्टि भी वस्तु को अपने कल्पना मात्र से अन्यथा रूप से जानते हैं और यह आभास शास्त्र स्वाध्याय शास्त्र पढ़ने आदि से नहीं मिलता। इसके लिए हमें शास्त्रों का तात्पर्य समझना होता है और वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है उसे समझना होता है। अब हम इन मिथ्या दृष्टियों का सामान्य स्वरूप जानेंगे। निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि अर्थात जो जीव निश्चय नय को तो नहीं जानता परंतु निश्चय नय के एकांश को ग्रहण करता है एवं जो निश्चयभास का श्रद्धानी होता है और अपने श्रद्धा में अन्यथा मिथ्या रूप निश्चय नय को ग्रहण करता है वह निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि अर्थात जो व्यवहार नय को तो नहीं जानता परंतु वह साधना आदि से मोक्ष आदि की प्राप्ति मानता है वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि अर्थात जो ना तो निश्चय नय को जानता है ना व्यवहार नय को जानता है, दोनों को मिथ्या रूप से जानता है वह उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है। और सम्मुख सम्मुख मिथ्या दृष्टि अर्थात जो सम्मुख तो एकदम करीब है, सन्मुख है परंतु अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, मैं मिथ्या दृष्टि ही है, वह सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि है। सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि की कषाय बंद हुई है जिससे उसे ज्ञान आदि कर्मों का क्षय हुआ है और जिससे उसे तत्व विचार आदि की शक्ति हुई है एवं उसका मोह भी बंद हुआ है जिससे उसे तत्व विचार में उद्यम हुआ है और बाह्य में तो देव शास्त्रों का मिला है जिससे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ है। वह ऐसा सम्मुख मिथ्या दृष्टि है। अब हमने इनका सामान्य स्वरूप तो जाना परंतु वे मिथ्या दृष्टि क्यों रह जाते हैं। इसके लिए पंडित जी लिखते हैं कि निश्चयाभासी व्यवहाराभासी और उभयाभासी मिथ्या दृष्टि निश्चय और व्यवहार रूप नयों का मर्म नहीं समझते, उनका सामान्य स्वरूप नहीं समझते, उन्हें मिथ्या रूप से ग्रहण करते हैं, इसीलिए वे मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। और सम्मुख मिथ्या दृष्टि तत्व विचार वाला तो है परंतु उसे तत्व की सही प्रतीति नहीं है, इसीलिए वह मिथ्या दृष्टि है। अब हमने इनका सामान्य स्वरूप तो समझा परंतु इनसे हमारा क्या तात्पर्य है। तो उसके लिए पंडित जी इस अध्याय के अंत में लिखते हैं कि हम सभी इन
हमें इन सभी मिथ्या दृष्टियों का सामान्य स्वरूप जानना चाहिए एवं यदि हमें इनके जैसे कोई भूलें हों जो कि हमें मिथ्यात्व का पोषण करती है और सम्यक्त में जाने से रोकती हैं, उन्हें हम दूर करें। और यदि कोई दूसरा ऐसे दोषों को ग्रहण करता है तो उससे हम प्रभावित ना हो, क्योंकि हमारा भला बुरा तो हमारे परिणामों पर होता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सभी भी इन सभी भूलों को छोड़कर और सम्यक्त को जल्द से जल्द प्राप्त करें। ऐसी मंगल कामना से अपनी गोष्ठी को विराम यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक एवं सभा में उपस्थित मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरे सादर जय जय। तो आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप एवं उसकी सामान्य प्रवृत्ति। तो आज मैं अपने विषय को 3 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं एवं निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं, कौन सी ऐसी मान्यता है और उसमें क्या दोष है। तो पहले हम यह जानेंगे कि मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। तो जो जीव 7 तत्व देव शास्त्र गुरु स्व पर हित और अहित के रूप में इनके रूप में विपरीत श्रद्धा अथवा विपरीत अभिप्राय को ग्रहण करता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जैसे शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, इनको एक रूप जानने वाला वह मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसे ही जैन धर्म की श्रद्धानी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का विवेचन आदरणीय पंडित टोडरमल जी अपने मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशन के 7वें अधिकार जैन मिथ्या दृष्टि के विवेचन में करते हैं एवं इससे पूर्व वक्ता ने हमें बताया कि निश्चय में किसे कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। तो जो जीव निश्चय को ना जानते हुए निश्चय लेके एकांत को ग्रहण करता है तथा निश्चयाभास के श्रद्धान में मिथ्या अभिप्राय को ग्रहण करता है उसे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। तथा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसा तो मानता है, परंतु जिस अपेक्षा से कहा गया है उस अपेक्षा से ना जानते हुए मिथ्या दृष्टि ही रह जाता है। अब हम देखते हैं कि यह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं एवं उसमें कौन से दोष हैं। तो सर्वप्रथम ये जीव की पहली भूल है कि वह स्वयं को वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध मानता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु यह कथन शक्ति अपेक्षा से है। शक्ति अपेक्षा हर आत्मा सिद्ध समान ही है और यह द्रव्य अपेक्षा से कथन है, परंतु यह जीव पर्याय अपेक्षा से इस कथन को ग्रहण करता है और मिथ्या दृष्टि ही रहता है। जैसे राजा और रंग दोनों मनुष्य पने की अपेक्षा तो समान ही है, परंतु राजा पने और रंग पने की अपेक्षा दोनों भिन्न भिन्न ही है। वैसे ही सिद्ध और संसारी दोनों जीवत्व पने की अपेक्षा तो समान ही है, परंतु संसारी पने और जीवत्व पने की अपेक्षा दोनों भिन्न भिन्न है। यह जीव ऐसा नहीं मानता और वह स्वयं को सिद्ध समान अनुभवता है। यह इसकी पहली भूल है। इसकी दूसरी भूल यह है कि वह स्वयं को केवल ज्ञान आदि स्वभाव वाला मानता है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, परंतु यह कथन शक्ति अपेक्षा से है। हर एक आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इस अपेक्षा से कथन कहा गया है। परंतु निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि प्रत्यक्ष में उसको केवल ज्ञान ना होने पर भी ऐसा मानता है कि मुझे केवल ज्ञान है। इसके लिए उदाहरण यह है कि जल का स्वभाव शीतल होता है, परंतु अगर उष्ण जल को भी शीतल स्वभाव वाला मानकर उसका सेवन करेगा तो अवश्य जलना ही होगा। उसी प्रकार अगर केवल ज्ञान आदि स्वभाव मानकर स्वयं को केवल ज्ञान आदि वाला मानेगा, अगर वह प्रत्यक्ष में उसके प्रकट भी नहीं होगा तो भी मानेगा, तो वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। यह जीव की तीसरी भूल है कि वह स्वयं को राग आदि रहित मानता है तथा वह ऐसा मानता है कि राग मेरे नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष में उसके राग होते हैं तो भी ऐसा जानता है कि राग मेरे नहीं है, ये तो परभाव है। यह तो कथन शास्त्रों में समझाने हेतु कहा है। उसके प्रत्यक्ष में राग आदि प्रकट होते हैं तो भी वह राग आदि को स्वीकार नहीं करता। जैसे अगर कोई रोगी वैद्य के पास जाए और वे वैद्य रोगी का रोग मिटाना चाहते हैं तो अगर उष्ण की अधिकता देखते हैं तो शीत औषधि बतलाते हैं और शीत की अधिकता देखते हैं तो उष्ण औषधि बतलाते हैं। उसी प्रकार श्री गुरु ऐसा कहते हैं कि जो जीव राग आदि को पर मानते हैं उनको उपादान कारण की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि राग आदि तुम्हारे हैं, जिससे वह जीव राग आदि के मिटाने का उपाय करे। और जो जीव ऐसा मानता है कि राग आदि तो मेरे स्वभाव है और ऐसा मानकर निरुद्धन ही होता है तो उसे ऐसा उपदेश दिया जाता है कि राग आदि तुम्हारे नहीं है पर भाव है, जिससे वे उसको मिटाने का उपाय करें। अब यह जीव की चौथी भूल यह है कि वह स्वयं को बंध रहित मानता है। शास्त्रों में ऐसा कथन है कि कर्मों का और जीव का तादात्म्य संबंध नहीं होता, परंतु यह जीव उसके श्रद्धांत का
विपरीत मान लेता है, वह ऐसा मानता है कि तादात्म्य संबंध नहीं होता तो मुझे बंध हो ही नहीं सकता। तथा योगसार की 87 नंबर की गाथा में भी कहा है कि जो जीव स्वयं को मुक्त और बंधा हुआ मानता है वह निस्संदेह बनता ही बनता है। जैसे अगर कोई रोगी वैद्य के पास जावे और उनसे अपने रोग का समाधान पूछे, पर अगर वैद्य उनसे बोले कि रोग और शरीर का संबंध हमेशा के लिए नहीं है, पर अगर वह ऐसा जानकर उसके रोग को पोषित करने वाले पदार्थों का सेवन करेगा तो अवश्य हमेशा रोगी ही रहेगा। उसी प्रकार अगर यह जीव कर्मों का और आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है, ऐसा जानकर हमेशा ऐसा मानेगा कि उसे बंध हो ही नहीं सकता, तो वह बंधन तो हमेशा करेगा ही। इस जीव की पांचवी भूल यह है कि वह स्वयं को परद्रव्य और पर्याय के प्रत्यक्ष होने पर भी शुद्ध मानता है। शास्त्रों में ऐसा कथन है कि परद्रव्य और पर्याय से भिन्न आत्मा अखंड और शुद्ध है, यह समझाने हेतु कहा है। और जीव के प्रत्यक्ष में शरीर आदि परद्रव्य होते हैं तो भी यह स्वयं को शुद्ध मानता है। जैसे अगर कोई फल बेचने वाला ग्राहक को कहे कि आप ये संतरा खा के देखिए बहुत मीठा है, परंतु अगर वह ग्राहक संतरा को छिलके सहित सेवन करेगा तो उसे वह संतरा अवश्य कड़वा लगेगा। उसी प्रकार शरीर और आत्मा दोनों को पहले भिन्न भिन्न ना जानते हुए अगर वह शरीर के अस्तित्व होने पर भी स्वयं को शुद्ध मानेगा तो वह मिथ्याभिप्राय ही ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार हमने निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्तियों के बारे में जाना और उनके दोषों को उदाहरण के माध्यम से समझा। अब अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम सभी निश्चय और व्यवहार दोनों में यथार्थ स्वरूप को समझकर वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करें और जनागम में जो तत्व जिस अपेक्षा से कहा गया है उस अपेक्षा से जानकर अपनी छोटी सी छोटी मान्यताओं का निषेध करके उनका नाश करके सिद्ध पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से सभी को सादर जय जय। यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीनगढ़ एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी का मेरा प्रतिपाद बिंदु है निश्चयवादी मिथ्यादृष्टि की स्वच्छंदता एवं उसका निषेध। आज जैसा कि हमने पूर्वोक्त वक्ताओं के माध्यम से जाना, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में जैन मिथ्यादृष्टियों का विवेचन किया है। उसमें से 3 मिथ्यादृष्टियों का विवेचन निश्चय और व्यवहार नय की मुख्यता से किया गया है। उसमें जिन्हें निश्चय का आभास मात्र है ऐसे निश्चयवादी मिथ्यादृष्टि उनकी आज हम स्वच्छंदता को समझेंगे। मोक्ष मार्ग में तो रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना होता है, परंतु निश्चयवादी स्वयं को सम्यक दृष्टि मानकर रागादि का पोषण करता है, विषय कषाय का सेवन करता है, स्वस्वरूप या धर्म में उपयोग नहीं लगाता और अपनी प्रमाद वृत्ति को सही साबित करने के लिए शास्त्रों का आधार लेकर उन्हें सही ठहराता है। इस प्रकार के निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि की आज हम 5 स्वच्छंदताओं को समझेंगे। सर्वप्रथम शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो मुनिराज का श्रद्धान और मुनिराज का ध्यान और अध्ययन ये 2 कार्य मुख्य क्यों है। यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो शास्त्र अभ्यास से सम्यक दर्शन और ज्ञान निर्मल होता है और उससे रागादि मिटते हैं और वितरक भाव में वृद्धि होती है। फिर वह कहता है कि हम मात्र अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, बाकी 3 शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो फिर जिस प्रकार विषयासक्त पुरुष होता है वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुनता है, विषय के विशेष को भी जानता है और उनके आचरण को भी समझता है और उसमें अपना हित भी मानता है। उसी प्रकार जिसे आत्मा की रुचि हुई है वह आत्मा के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, उनके विशेष को भी जाने एवं उनके आचरण को भी जाने और अपनी आत्मा को भी जाने। इस प्रकार चारों अनयोग ही कार्यकारी है। इसके बाद निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि की दूसरी स्वच्छंदता विरक्त आदि तथा गुणस्थान मार्गणा स्तन 3 लोगों के विचारों को विकल्प ठहराता है। यह विकल्प तो है, परंतु जब तक निर्विकल्प उपयोग न लगे तब तक इन विकल्पों से ही हमारा ज्ञान विशेष होता है, हमारा ज्ञान निर्मल होता है और रागादि मिटते हैं। इनके विशेष जानने से निर्णय भी अच्छी तरीके से पक्का होता है, क्योंकि शास्त्र में कहा है सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्, अर्थात सामान्य शास्त्र को जानने से विशेष ज्ञान बलवान होता है और इस प्रकार हमें विशेष करणानुयोग की चीजें भी जानने से हमारा ज्ञान निर्मल होता है। अब इसकी तीसरी स्वच्छंदता वह तपस्सरण आदि को व्यथा क्लेश ठहराता है। अब
अगर तपस्रण आदि व्यथा क्लेश हो तो गर्दन आदि उन्हें क्यों करे? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि स्वयं को तो सम्यक दृष्टि मानता है और वह मोक्ष, अगर स्वयं को सम्यक दृष्टि मानता है तो वह मोक्ष मार्गी भी है, परंतु वह राग आदि का पोषण करता है और संसारी जीव की तरह इष्ट अनिष्ट सामग्री को अपना मानता है। जैसे वह भोजन आदि को अपना मानता है और अनशन आदि से द्वेष करता है, और यदि वो मोक्ष मार्गी हो तो द्वेष उसे किस लिए हो? इस प्रकार उसकी तीसरी प्रवृत्ति है। और हमें अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो तपस्रण आदि को भी मानना चाहिए और सम्यक और ज्ञान शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। और इसकी चौथी प्रवृत्ति व्रत आदि को धारण करने को बंधन मानता है। ज्ञानी जीव बुद्धि पूर्वक हिंसा आदि कारण को छोड़कर या त्याग कर अहिंसा व्रत को धारण करने को योग्य मानते हैं। राग भाव के कारण व्रत आदि इसे बंधन लगते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा लेना आवश्यक है, क्योंकि प्रतिज्ञा लिए बिना अविरति का दोष लगता है जिससे कर्म बंधन रहता है, इसलिए व्रत लेना जरूरी है। इसकी पांचवी स्वच्छंदता पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रम मानकर ध्येय जानता है। निश्चयवासी पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रम मानकर ध्येय मानता है, सो सत्य ही है, परंतु इन कार्यों को छोड़कर यदि वह शुद्ध उपयोग में जाता है तो योग है, परंतु यदि वो अशुभ उपयोग में जाता है तो उसे शुभ उपयोग ही करना चाहिए, जिससे उसके परिणाम भी निर्मल होते हैं। इस प्रकार निश्चयवासी जीव की 5 स्वच्छंदता है और हमें निश्चयवासी का स्वरूप समझकर स्वयं सम्यक दृष्टि होकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। इसी मंगल भावना से जय देव। इस दुष्म भीषण काल में जिन देव साधवो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार। परमामी भट्ट माणम, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मान्य निर्णायक एवं सभा में उपस्थित समस्त भावी सिद्धों को मेरा शुद्धार्थ वंदन। तो आज की इस ज्ञान गोष्ठी के अंतर्गत मेरा विषय व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का सामान्य स्वरूप व उनके प्रकार। तो सर्वप्रथम इस रोचक विषय को विशिष्ट व तार्किक रूप से समझने के लिए हम जानेंगे कि मिथ्या दृष्टि अर्थात क्या और वे कितने प्रकार के होते हैं, और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि अर्थात क्या और वे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अतत्व श्रद्धानी होकर सच्चे देवता के प्रति अन्यथा स्वरूप मानता है, 7 तत्वों का युक्ति श्रद्धान करता है और बिना निर्णय आदि व ज्ञान के सत्य जानता है, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के अनुसार मिथ्या दृष्टि कुल 4 प्रकार का बताया। सर्वप्रथम निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, बोध्याभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक संबंध मिथ्या दृष्टि। तो जो निश्चय नहीं अर्थात भूतार्थ पक्ष को मुख्य मान उनके श्रद्धा नारी से मोक्ष आदि प्राप्ति मानता हो, वह निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। और जो व्यवहार नहीं अर्थात अभूतार्थ पक्ष को मुख्य जान उसके श्रद्धा नारी से मोक्ष आदि प्राप्ति मानता हो, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और जो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, भूतार्थ और अभूतार्थ दोनों के ही श्रद्धा नारी से मोक्ष आदि प्राप्ति मानता हो, वो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। और जो सम्यक के निकट हो, मतलब कुछ भूलों के कारण वो अटक गया हो, वह सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि है। तो अब हम जानेंगे कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि अर्थात क्या। तो जो अभूतार्थ पक्ष अर्थात जो अभूतार्थ पक्ष अर्थात व्यवहार में के कहे गए उद्देश्य आदि को मुख्य मान बाह्य साधनाएं से धर्म मानता हो और मोक्ष आदि प्राप्ति मानता हो, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के अनुसार व्यवहाराभासी कुल 4 प्रकार का बताया। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, परीक्षा है आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, सांसारिक प्रयोजन है धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी का स्वरूप। तो जो सत्य सनातन जैन धर्म का स्वरूप नहीं जानते, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई उसके अनुसार ही प्रवृत्ते हैं, वे कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। और यही तो उसके निषेध रूप
उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में आदरणीय पंडित नेमीचंद्र की गाथा सारथी में लिखते हैं कि लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता। और इसी के उदाहरण रूप लिखते हैं कि जैसे जिसका कुल चोर हो और उसे चोरी करते पकड़ ले, जिसका कुल चोर हो और उसे चोरी करते पकड़ ले तो उसे छोड़ते नहीं, उसे दंड भी देते हैं। उसी प्रकार जैसे पिता नर्क जाए और आप स्वर्ग जाओ, तो इसमें कुल क्रम कैसा रहा? यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी हो, अतः धर्म आदि से कुल क्रम का प्रयोजन नहीं है। अतः शास्त्रादि का अर्थ विचार कर यदि काल दोष में कुदेव गुरु धर्म आदि के सेवन आदि रूप पापी पुरुषों द्वारा विषय कषाय आदि का स्वरूप विषय कषाय आदि का ज्ञान कराए तो उसमें उसके त्याग रूप जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना ही योग्य है। और हम जानेंगे परीक्षा है आज्ञानुसारी धर्म द्वारा व्यवहार वास्तविक मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव शास्त्रादि में कथित आज्ञा को मानता है, परंतु परंतु उन आज्ञा की परीक्षा नहीं करता, वह परीक्षा रहे धर्म द्वारा व्यवहार वास्तविक दृष्टि आज्ञानुसारी धर्म द्वारा व्यवहार वास्तविक दृष्टि। और यहाँ पे उसके निश्चित रूप कहा है कि यदि आज्ञा मानना ही धर्म हो तो सर्वमत वाले धर्मात्मा हो जाए। अतः परीक्षा कर जिन वचनों की सत्यता पहचान नहीं, जिन आज्ञा मानना है और सच्ची झूठी वस्तुओं में परस्पर तुलना करके प्रमाद रहित परीक्षा करना, वह सच्ची परीक्षा कहलाती है। और पक्षपात आदि कारणों से सच्ची परीक्षा नहीं करना, वह अन्यथा परीक्षा है। और उसके उदाहरण रूप कहते हैं कि जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र आदि लिखकर लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का बताया और नाम के भ्रम से धन ठगाए तो नाम के भ्रम से धन ठगाए तो यहाँ पे आगे मानना कैसे होगा? उसी प्रकार जैसे किसी पापी पुरुष ने स्वयं ग्रंथादि रचकर लिखने वाले का नाम किसी जिन गढ़ आचार्य का बताया और नाम के भ्रम से कोई झूठा सिद्धांत आदि करे तो मिथ्या दृष्टि ही। अतः हमें परीक्षा करके जिन वचन की आज्ञा मानना वह योग्य है, और परीक्षा करके जिन वचन की आज्ञा मानने के फलस्वरूप हमें धर्म ज्ञान व सम्यक की प्राप्ति होती है। हम जानेंगे तीसरे संसारिक प्रयोजन हेतु धर्म द्वारा व्यवहार वास्तविक दृष्टि का स्वरूप। तो जो छल कपट आदि द्वारा अजिकादि की पढ़ाई हेतु व विषय कषाय आदि संबंधी प्रयोजन विचार जैनी है, वे पापी तो हैं ही, साथ ही साथ संसारिक प्रयोजन हेतु धर्म द्वारा व्यवहार वास्तविक है। उसके निश्चित रूप कहा है कि जैन धर्म तो संसार सागर से पार होने के लिए है, ना कि सांसारिक प्रयोजन साधने हेतु है। और यहाँ पे कहा है कि पाप कार्य और धर्म कार्य एक साथ करने से पाप ही होता है। फिर यही पे प्रश्न उठता है कि मुनि भी तो धर्म साधन कर पर अगर भोजन करते हैं तो उसके समाधान रूप कहते हैं कि जो वैरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं उन्हें उनकी शरीर आदि की स्थिति देख स्वयं भोजन प्रदान किया जाता है। और यदि भोजन ना मिले तो संक्लेश भाव रहित समता दान करते हैं और अपने हेतु धर्म साधन करते हैं। और यहीं पे कहा कि सांसारिक प्रयोजन हेतु जो धर्म साधते हैं, ऐसे जिनमत वाले जीवों को भी मिथ्या दृष्टि जानना। और अंतिम मिथ्या दृष्टि धर्म धर्मकारक व्यवहार मिथ्या दृष्टि के लिए कहते हैं कि जो निश्चय धर्म को नहीं जानते और व्यवहार रूप प्रवर्तन करते हैं, अर्थात अबुदात रूप धर्म साधते हैं, व्यवहार समय दर्शन समय ज्ञान समय चाय को जानकर मोक्ष मार्ग साधते हैं, वह धर्म बुद्धि से धर्मकारक व्यवहार मिथ्या दृष्टि है। अंत में आप सभी से इतना कहना चाहूंगा कि हम सभी भी इन चारों मिथ्या दृष्टि जो भूल करते हैं उस भूल के त्याग रूप स्वानुभव के देवपूर्वक मोक्ष की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से सकल जीव निवास सुदेश, कायो वचन दर्शन
दे नमो तारे देव। ओम नमः सचेत्या। यहाँ पर उपस्थित दादाजी अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक एवं सभा में उपस्थित सभी साधु भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है अधोलोक का वर्णन। तो सर्वप्रथम आचार्य उमा स्वामी अपने चक्रवात सूत्र के तृतीय अध्याय में लिखते हैं, तृतीय अध्याय के प्रथम सूत्र में लिखते हैं, रत्न शर्करा बालिका पंकज तमु माता प्रभा भूमि नाम आकाश प्रतिष्ठा सबका होगा। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, रत्न शर्करा बालिका पंख धूम तम और महातम, ये नरक की 7 भूमियां और ये नरक की 7 भूमियां और ये क्रम से नीचे नीचे है। और फिर 3 वात बल है, धनवात बल है, तनुवात बल है और धनुनदिवात बल है। ये और ये सब कुछ आकाश के आधार से है। फिर दूसरे सूत्र में इनके बिलों का प्रमाण बताते हुए कहते हैं, तासु त्रिशत पंचविंशति पंचदश त्रि पंचोपै पंचशत सहस्त्राणि पंचशय प्रजापति। मैं अपने बिलों का प्रमाण कहते हैं 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और फिर 1 लाख में 5,99,995 और 5, ये इनके क्रम से बिल है। और ये बिल जमीन में गड़े हुए ढोल की बोल के समान है। फिर दौलत राम जी अपनी पहले गाने में कहती है, सेमन तरु दल ज्योति असिना रस ज्योति बेटा बेटा मेरु समान लोही बन जाए ऐसी शीत उष्णता थाए। इसमें नरक में मेरु समान लोहे का गोला भी रखे तो वह क्षण भर में पिघल जाता है। वहाँ इतनी उष्णता होती है और वहाँ के वृक्ष के पत्ते वह तलवार की धार के समान होते हैं। फिर तृतीय सूत्र में नारकियों के दुख का वर्णन बताते हुए कहते हैं, नारका नित्य शुद्धता क्लेश परिणाम देह वेदना विक्रिया। इसके अर्थ में कहते हैं, नारकी जीव आपस में अत्यंत दुख उत्पन्न करते हैं और अशुभ ऋषि के धारक होते हैं। फिर चतुर्थ सूत्र में परस्परो दीर्घ दुखाश्री, परस्परो दीर्घ दुखा मीन नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं। फिर दौलत राम जी कहते हैं, तिल करे देह के नसुल बड़ा है दुष्ट बचाए सिंधुनी व्यास न जाए दो बड़ एक उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते हैं। वहाँ पे अशोक कुमार जाति के देव पूर्व भक्त को बैर याद दिलाकर पूर्व भक्त को बैर याद दिलाकर दुख देते हैं और हर्षित होते हैं। फिर संकलेष्टा सुरोधीर दुखाश्य प्राप्त चतुर्थ्या, चौथे पृथ्वी से पहले तीसरे पृथ्वी तक के नारकी जी को अम्बावली जाति के और अशोक कुमार जाति के देव अत्यंत दुख देते हैं और पूर्व भक्त को बैर याद दिलाकर हर्षित होते हैं। और छठवें सूत्र में उनकी उत्कृष्टायु और जगन्नायु का प्रमाण बताते हुए कहते हैं, तेषु त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्र साबरकमा सत्वाना परा स्थिति। उन उत्कृष्टायु और जगन्नायु एक सागर, उत्कृष्टायु 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर। फिर जगन्नायु बताते हुए कहते हैं, आचार्य महासोदय अपने चतुर्थ अध्याय में 36वें सूत्र में लिखते हैं, 10 वर्ष सहस्त्राणि प्रथमायाम। 10 जगन्नायु 10,000 वर्ष, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 22 सागर। फिर नरक व्यवस्था में एक नरक व्यवस्था में बताते हैं, रत्न प्रभाव में 13 पटल होती है, 30 लाख बिल होते हैं। फिर वहाँ पे शरीर की ऊंचाई तो 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगों की नारी शरीर की ऊंचाई होती है। फिर वहाँ पे उष्ण वेदना होती है और वहाँ की उत्कृष्टायु 1 साल और जगन्नायु 10,000 वर्ष। फिर शर्करा प्रभाव में 11 बटन होती है, 25 लाख बिल होते हैं और फिर 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल जितनी शरीर की ऊंचाई होती है। और उष्ण वेदना वहाँ पे भी और उत्कृष्टायु 3 सागर और जगन्नायु 1 सागर। फिर बालू का प्रभाव में 15 लाख बिल होते हैं, 9 बटन होती है और 31 धनुष 1 हाथ जितनी नारकी की ऊंचाई होती है। फिर वहाँ पे उष्ण वेदना और उत्कृष्टायु 7 सागर और जगन्नायु 3 सागर। फिर बाप का प्रभाव में 7 बटनें होती है और 10 लाख बिल होते हैं। फिर 62 धनुष और 2 हाथ जितनी नारकी की ऊंचाई होती है। फिर उष्ण वेदना होती है वहाँ पे और उत्कृष्टायु 10 सागर और जगन्नायु 7 सागर। फिर धूम प्रभा में 5 बटनें होती है, 30 लाख बिल होते हैं और फिर 125 धनुष जितनी नारकी की ऊंचाई होती है। और फिर उष्ण शीत वहाँ पे होती है, लेशिया
और 17 सागर उत्कृष्टायु और 10 सागर जगन्नायु। फिर तमप्रमा में 3 पटलें होती हैं, 99,295 दिल होते हैं और 250 धनुष की नाभि की ऊंचाई होती है। वहाँ पे शीत वेद होती है और 22 सागर उत्कृष्टायु जगन्नायु 17 सागर। और महात्म प्रभा में 1 पटल और 5 दिल होते हैं, 500 धनुष की नाभि की ऊंचाई होती है और वहाँ पे महाशीत वेदना होती है और 33 सागर उत्कृष्टायु और 22 सागर जगन्नायु होती है। अंत में मैं इतने कहूँ कि आप सभी तत्वों का मान समझकर अगर आप व्यक्तित्व से भगवान राम से जय हिंद। मार्गस्य नेतारं प्रेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतर्काणां वन्दे कविगुणलब्धये। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में उपस्थित मेरे सभी साधन भाई को मेरा श्रद्धापूर्ण वंदन। तो आज की इस ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय 5 इंद्रियों का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं इंद्रिय किसे कहते हैं। संसारी जीव के पहचान चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इसी के संबंध में आचार्य उमा स्वामी अपने ग्रंथ मोक्ष शास्त्र के दूसरे अध्याय के 15वें सूत्र में लिखते हैं, पंच इंद्रियाणि, अर्थात इंद्रिय 5 होती हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एवं कर्ण। इसी के अगले सूत्र में आचार्य 5 इंद्रियों के मूल भेद बताते हुए सूत्र लिखते हैं, द्विविधानि, अर्थात इंद्रिय के मूल भेद 2 है, द्रवेंद्रिय एवं भावेंद्रिय। इसी को द्रवेंद्रिय को समझाते हुए आचार्य अगले सूत्र में लिखते हैं, निवृत्ति कर्ण द्रवेंद्रियम, अर्थात निवृत्ति और कर्ण का नाम ही द्रवेंद्रिय है। इसके बाद निवृत्ति किसे कहते हैं, तो नामकरण के उदय से जिसकी रचना हो उसे निवृत्ति कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, आवंतन निवृत्ति एवं भार निवृत्ति। तो सर्वप्रथम आवंतन निवृत्ति आत्म प्रदेशों के चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप की रचना को आवंतन निवृत्ति कहते हैं। फिर उसके बाद भार निवृत्ति शरीर आदि उद्गल आदि की इंद्रियों की रचना आकार वाले रचना विशेष को भार निवृत्ति कहते हैं। इसके बाद उपकरण के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम उपकरण जो निवृत्ति का उपकार करे उसे उपकरण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, आवंतर उपकरण एवं भार उपकरण। सर्वप्रथम आवंतर उपकरण जैसे चक्षु इंद्रिय जो कृष्ण शुक्ल मंडल है वह आवंतर निवृत्ति है। इसके बाद भार निवृत्ति पलके तथा ब्रूनी वगैरह बाह्य उपकरण है। इसके बाद आचार्य भावेंद्रियों का स्वरूप बताते हुए अगले सूत्र में लिखते हैं, लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम, अर्थात लब्धि और उपयोग का नाम ही भावेंद्रिय है। इसके बाद लब्धि और उपयोग किसे कहते हैं, तो लब्धि ज्ञानावर्ण कर्म के 6 अक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं एवं उपयोग चेतन स्वभाव के अनुसरण करने वाले ऐसे आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। इसके बाद आचार्य अगले सूत्र में 5 इंद्रियों के नाम बताते हुए सूत्र लिखते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, अर्थात स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत अर्थात कर्ण, ये 5 इंद्रिय होती हैं। इसके अगले सूत्र में वह 5 इंद्रियों का विषय बताते हुए सूत्र लिखते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ करता, अर्थात स्पर्श रस गंध रूप और शब्द, ये 5 इंद्रियों का विषय है। जैसे कि स्पर्शन का विषय स्पर्श, रसना का विषय रस एवं घ्राण का विषय गंध, चक्षु का विषय रूप और कर्ण का विषय शब्द। अब हम इन इंद्रियों के विषय के भेद जानेंगे। तो सर्वप्रथम स्पर्शन के हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। और रचना के 5 खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। घ्राण के 2 सुगंध एवं दुर्गंध।
चक्षु काला, नीला, सफेद, लाल एवं पीला। इसके बाद कर्ण, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम और धोबित, निषाद। इसके बाद आचार्य मन का स्वरूप बताते हुए अगले सूत्र में लिखते हैं शुद्ध मनेन्द्रिय, अर्थात मन का विषय शुद्ध ज्ञान से पदार्थ है अथवा मन का प्रयोजन शुद्ध ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के सामान्य शुद्ध ज्ञान मन सत और मन रहित दोनों प्रकार के जीवों के होते हैं और यहाँ शास्त्र में ज्ञान रूप जो शुद्ध है उसे मन का विषय कहा है। इसके बाद आचार्य अगले सूत्र में इंद्रियों के स्वामी बताते हुए सूत्र लिखते हैं वनस्पत्यंता नामकम, अर्थात वनस्पति है अंत में जिसके ऐसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक जीव के एक इंद्रिय होती है। इसके अगले सूत्र में आचार्य लिखते हैं क्रमिक पिपीलिका भ्रमण मनुष्यादि नामक वृद्धानि, अर्थात लट आदि, चींटी आदि, घोड़ा आदि तथा मनुष्य आदि के क्रम से एक इंद्रिय बढ़ती है। जैसे लट आदि के प्रारंभ से 2, चींटी आदि के 3, घोड़ा आदि के 4 एवं मनुष्य आदि के 5 इंद्रिय होती है। इसके साथ हम सभी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना से सभी को साधन दें। अधो मत उड़द सकल जीव निवास निवारी, कहूँ वचन उपकार को नमो ताहि तनतारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मान सम्मानित निर्णयगण, विशिष्ट अतिथि एवं सभी साधारण भाइयों को मेरे शुद्धागम बंधन। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है जम्बूद्वीप का वर्णन। तो हम इस विषय को 3 भागों में विभाजित करके समझेंगे। सबसे पहला 3 लोक में मध्यलोक, दूसरा मध्यलोक में संख्या द्वीप समुद्र एवं जम्बूद्वीप, और तीसरा जम्बूद्वीप का विस्तार से वर्णन। तो सबसे पहले हम चलते अपने पहले बिंदु की ओर, जहाँ पर श्रीमद नेमिचंद आचार्य अपने ग्रंथ त्रिलोक स्वामी में बताते हैं कि जो प्रथम नरक है अर्थात रत्न प्रभा भूमि, उसमें 3 भाग हैं। उनमें से सबसे पहला भाग थर भाग, उसमें 16 आया योजन में 16 पृथ्वियाँ हैं जो एक आया योजन होती हैं। उनमें से सबसे पहली पृथ्वी है चित्रा पृथ्वी। उसके ऊपर मध्यलोक स्थित है। मध्यलोक में असंख्य द्वीप समुद्र हैं और वह एक आयु विस्तार वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मध्यलोक कहाँ पे है ये समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बिंदु की ओर, जहाँ पे हम मध्यलोक में असंख्य द्वीप समुद्र समझेंगे। तो यहाँ गणपेश कुमार स्वामी अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय के 8वें सूत्र में बताते हैं कि द्वैत विश्राम का पूर्व परिक्षेपण वैया करते हैं, अर्थात असंख्य द्वीप समुद्रों के बीच में जो जम्बूद्वीप है उसके विस्तार से आगे के जो क्षेत्र हैं, आगे के जो द्वीप और समुद्र आ रहे हैं वह उससे दोगुने होते गए हैं। वह सब एक दूसरे को घेरे हुए हैं और सब बड़े आकार के हैं। उसके बाद अगले सूत्र में कहते हैं कि तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो योजन तत्संभो, अर्थात जो जम्बूद्वीप है वह थाली के आकार का है। उसके मध्य में नाभि की तरह सुमेरु पर्वत है एवं यह पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है। अब हम चलते हैं 3रे बिंदु की ओर, जिसमें हम जम्बूद्वीप की विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं एवं 6 पर्वत हैं। 7 क्षेत्रों के नाम आचार्य सूत्र की मदद से गठित करते हैं कि भरता, हेमवत, हरिविले, रम्य, कैराटिवत, ऐरावत, वर्षा क्षेत्राणि, अर्थात भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्य, ऐराटिवत और ऐरावत ऐसे 4 क्षेत्र हैं जिनको विभाजित करते हैं 6 कुलाचार्य, जिनके कुल नाम तो इस प्रकार हैं: हेमवन, महाहेमवन, निसर्ग, नील, रोहिणी और सिद्धि। ऐसे 6 पर्वत हैं। अब इन 6 पर्वतों का विस्तार समझेंगे। जो सबसे पहला पर्वत है हेमवन पर्वत, उसकी ऊंचाई है 100 योजन। उसके बाद महाहेमवन पर्वत की ऊंचाई है 200 योजन। उसके बाद तीसरा पर्वत निसर्ग पर्वत की ऊंचाई है 400 योजन। उसके बाद से नील पर्वत का विस्तार ऊंचाई सामान्य रहती है। उसके बाद जो पर्वत है उसमें ऊंचाई घटना शुरू होती है। नील पर्वत की ऊंचाई है 400 योजन। उसके बाद रुक्मी पर्वत की ऊंचाई है 200 योजन और
आखिरी सिगरी पर्वत की ऊंचाई 100 योजन। अब इन पर्वतों पर एक सरोवर होते हैं जिनके नाम आचार्य सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि पद्म महापद्म दिग्गज केसरी पुंडरीक महापुंडरीक हिदास मोबरी, अर्थात जो हिम्मत आदि 6 पर्वत हैं उनके ऊपर एक सरोवर जिनके नाम क्रम से पद्म महापद्म दिग्गज केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक, ऐसे 6 पर्वत, ऐसे 6 सरोवर है। इनकी लंबाई, ऊंचाई और गहराई अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो पद्म सरोवर है उसकी लंबाई 1000 योजन है, उसकी चौड़ाई 500 योजन है एवं उसकी गहराई 10 योजन है। उसके बाद जो महापद्म सरोवर आता है उसकी लंबाई 2000 योजन है, उसकी चौड़ाई 1000 योजन है एवं उसकी गहराई 20 योजन की है। उसके बाद दिग्गज सरोवर, उसकी लंबाई 4000 योजन की है, उसकी चौड़ाई 2000 योजन की है एवं उसकी गहराई 40 योजन की है। अब यहाँ पे नील पर्वत पे दिग्गज के सामान ही रहता है, उसके बाद से घटना शुरू होता है। नील पर्वत पे 4000 योजन लंबाई, 2000 योजन चौड़ाई एवं 40 योजन गहराई। इसके बाद महापुंडरीक पर 2000 योजन लंबाई, 1000 योजन चौड़ाई एवं 20 योजन गहराई होती है। इसके बाद आखिरी सरोवर जिसकी लंबाई 1000 योजन है, इसकी चौड़ाई 500 योजन है एवं इसकी गहराई 10 योजन है। इन सरोवर में एक कमल भी होता है। वह कमल सबसे पहले जो सरोवर आता है उसमें जो कमल का विस्तार होता है वह 1 योजन का होता है, दूसरे सरोवर में 2 योजन का, चौथे सरोवर में 4 योजन का, उसके बाद वाले सरोवर में भी 4 योजन का, उसके बाद में 2 योजन और उसके बाद 1 योजन। इन कमलों पर एक देवी निवास करती है जिनको जिनका नाम आचार्य देवसूत के माध्यम से बताते हैं कि तन्निवास देव है। श्री दीप्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मणा पल्लव योजना, अर्थात जो कमल है उनमें एक देवी का निवास होता है। उनके नाम क्रम से हैं श्री कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। यह देवियाँ 6 होती हैं और इनकी आयु एक पल्ले की होती है। यह सामान्य और 65 देवों के साथ रहती है। अब इन सरोवर से 2 नदियाँ बहती हैं, परंतु पद्म और पुंडरीक सरोवर 3 नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ प्रत्येक क्षेत्र में 2 ही बहती हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य कांता सीता सिंधुदा नारी नरकांता स्वर्णगोला रूपगोला रक्ता रक्तोला। इनमें से जो प्रथम नंबर वाली नदियाँ हैं वो पूर्व में बहती हैं और जो द्वितीय नंबर वाली नदियाँ आती हैं वह दक्षिण में बहती हैं। अब हमने स्टार्टिंग में क्षेत्र की चर्चा की थी, उनमें से सबसे पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र का विस्तार हम सूत्र के माध्यम से समझेंगे कि भरता षड्विंशति षट्चैकोनविंशति योजनस्य, अर्थात जो भरत क्षेत्र है उसका माप 500 योजन 6/19 है। उसके बाद विदेश क्षेत्र तक जितने भी पर्वत और वो आएंगे क्षेत्र वह भरत क्षेत्र के विस्तार से दुगने होते गए हैं। अब हम समझेंगे कि जो भरत क्षेत्र है जो जम्बूद्वीप है उसमें कितनी कर्मभूमियाँ और कितनी भोग भूमियाँ हैं। तो यहाँ पर भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र की 32 नदियाँ, यह तो हुई कर्मभूमियाँ। उनके बाद विदेश क्षेत्र में देवगुरु और उत्तर गुरु, इनमें ये हैं उत्कर्ष भोग भूमियाँ। इनके बाद हरि और रम्या, ये हुई मध्यम भोग भूमियाँ और उसके और आखिरी में हेमवत और हैरानेवत, ये दो हो गई जगन्य भोग भूमियाँ। अब हमने जम्बूद्वीप की चर्चा तो कर ली, पर हमने ये समझा ही नहीं कि जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप ही क्यों रखा गया। तो यहाँ पर आचार्य धर्मभूषण जी महाराज अपने ग्रंथ जैन दर्शन गणित में बताते हैं कि विदेश क्षेत्र में उत्तर गुरु भूमि है जिसमें एक अनादि निधन पत्रिकाय रूप एक वृक्ष है जिसका नाम है जम्बू वृक्ष। उसी के नाम के ऊपर से जम्बूद्वीप का नाम रखा गया। अब अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हम सभी जम्बूद्वीप का विस्तार समझें एवं मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी गोष्ठी को विराम देता हूँ।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में बैठे सभी साधारण भाई को बड़े सादर जय। तो आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है जीव के भेद एवं प्रभेद। तो आज की गोष्ठी में हम समझेंगे कि जीव किसे कहते हैं, उनके कितने भेद हैं एवं उनके कितने प्रभेद हैं। तो सबसे पहले जीव जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें चेतना गुण पाया जाए एवं जिसका लक्षण उपयोग में हो, उसे जीव कहते हैं। इनके भेद बताते हुए आचार्य उमा स्वामी मोक्ष शास्त्र में लिखते हैं, संसारिणो मोक्षाश्च अर्थात संसारी और मुक्त, ये जीव के दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले संसारी किसे कहते हैं? जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, जैसे मनुष्य आदि। अब समझेंगे मुक्त जीव किसे कहते हैं? जो मुक्त हो चुके हैं, जो संसार से पार हो गए हैं, जैसे सिद्ध हो गए हैं। अब संसारी जीव के भेद बताते हुए आचार्य उमा स्वामी अपने अगले सूत्र में लिखते हैं, सामनस्का मनस्का अर्थात सामनस्क और आमनस्क, ये जीव के संसारी जीव के दो भेद होते हैं। सामनस्क अर्थात संगी, आमनस्क अर्थात असंगी। मन सहित जीव को संगी कहते हैं और मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। अब संसारी जीव के अन्य प्रकार से भेद बताते हुए आचार्य उमा स्वामी सूत्र लिखते हैं, संसारी रस और स्थावर, ये संसारी जीव के दो भेद होते हैं। अब हम स्थावर जीव के बारे में समझेंगे। स्थावर जीव कैसे कहते हैं? स्थावर जीव जो स्थावर नाम कर्म की वजह से जीव की अवस्था विशेष को स्थावर कहते हैं। इनके 5 भेद होते हैं। इनके भेद बताते हुए आचार्य उमा स्वामी सूत्र लिखते हैं, पृथ्वी वप तेजो वायु वनस्पति स्थावर, अर्थात पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये जीव के 5 भेद होते हैं। इनकी सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, जो कि स्पर्शन इंद्रिय होती है। अब हम त्रस जीव के भेद समझेंगे। त्रस नाम कर्म की वजह से मिली हुई जीव की अवस्था विशेष को त्रस कहते हैं। इनके 4 भेद होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय एवं 5 इंद्रिय। 2 इंद्रिय में लट इंद्रिय आदि, 3 इंद्रिय में चीटी आदि, 4 इंद्रिय में भौरा आदि, 5 इंद्रिय में मनुष्य आदि। ये जीव के भेद होते हैं। ऐसे रहे हमारे जीव के भेद। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम भी जीव के भेद समझकर संसारी जीव की अवस्था त्याग कर मुक्त जीव बने, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी गोष्ठी को बढ़ाऊँ। श्रद्धाधारी मुनि सेवम सम्मेलन सबरे अर्थे बहुराज जो प्रगटावनिपान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा श्रद्धात्मक वंदन। आज इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा केंद्र बिंदु है समय ज्ञान का स्वरूप और स्टेप देखकर। आज की इस गोष्ठी में इस विषय को 3 मुख्य बिंदु के माध्यम से समझेंगे। मेरा पहला मुख्य बिंदु समय किसे कहते हैं तो उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए। द्वितीय, समय का कारण एवं लक्षण। तृतीय, समय की भेद एवं उनकी परिभाषा। तो अब मैं अपने प्रथम मुख्य बिंदु के ऊपर चलता हूँ, जो समय ज्ञान किसे कहते हैं एवं उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो जैसा हमने मंगलचरण में पढ़ा था कि सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेव समय ज्ञान सफल अर्थ हो जन्म जो प्रधान। इस क्षण में समय ज्ञान की परिभाषा आती है, जो स्वयं को और परस्तु को यथावत जाने स्वसम्मत बोले वह समय ज्ञान कहलाता है। इसके ऊपर एक साधारण सा उदाहरण आता है, जिस पर जो सूर्य होता है वह स्वयं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार वह पूरे जग को प्रकाश करता है। वैसे समय ज्ञान है, वह स्वयं को तो जानता ही है और पूरे परस्तु जितनी चीजें सबको भी जानता है। और आचार्य समंतपद अपने रत्न शाहोचार्य में हमें बताते हैं कि अन्य अन्य अन्य
अन्योन्यमतिरिक्तं यथाद्वयं विना च विपरीता निस्संदेहं वेद यदौस्तज्ञानमगिर्मिना। अर्थात जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को नहीं जानती, विपरीत नहीं जानती, संशय रहित जानती है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा संशय रहित जाने तो समय ज्ञान कहलाता है। और हम जानेंगे उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो संशय विपर्य अनंत विषय इनका त्याग करके तत्वों के अभ्यास द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर हमें इस पर समझना है तो पहले हमें संशय विपर्य और अनंत विषय को समझना जरूरी है। जो परस्पर विरुद्ध दो प्रकार का ज्ञान कराए वह संशय कहलाता है, और विपर्य जो एक रूप का ज्ञान कराए वह विपर्य कहलाता है। अनंत विषय जो निर्णय रहित विचार कराए वे अनंत विषय कहलाता है। इन तीनों को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम रात को जा रहे हैं और वहाँ पे एक रस्सी लगी है, पर हम सोच रहे हैं कि ये रस्सी है या सांप, तो संशय। और अगर हमने मान लिया कि ये सांप है तो फिर ये विपर्य हो जाएगा। अगर हमने सोचा कुछ होगा, हमें क्या करना है इसलिए, तो ये अनंत विषय हो जाएगा। तो जो हमने पहले परिभाषा पढ़ी थी उससे हम समझेंगे जो संशय विपर्य अनंत विषय हो जाए, इन तीनों त्याग करके जिन्हें भी भगवान द्वारा सच्चे तत्व कहे गए हैं उनके अभ्यास द्वारा हम सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते अपने द्वितीय मुख्य बिंदु के ऊपर, जो समय का कारण एवं लक्षण। तो समय कारण आत्मा का वस्तु विज्ञान करने को सम्यक ज्ञान का कारण कहा गया है। और समय का लक्षण संशय दोष रहित स्वपर के यथार्थ निर्णय सम्यक ज्ञान का लक्षण कहलाते हैं। हमारा तीसरा और अंतिम मुख्य बिंदु है सम्यक ज्ञान के भेदप्रभेद एवं उनकी परिभाषा। तो सम्यक ज्ञान के भेदप्रभेद बताने के लिए आचार्य पंडित टोडरमल जी अपने ग्रंथ मोक्षण प्रकाशक में उनको बताते हैं कि सम्यक ज्ञान के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अगर हमें इसके आगे की भेदों को समझने हैं तो हमें पहले प्रत्यक्ष और परोक्ष को जानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष आत्मा की आश्रय से होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान वह प्रत्यक्ष कहलाता है, और परोक्ष इसमें इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त पात्र है वह परोक्ष कहलाता है। और प्रत्यक्ष के भी दो भेद होते हैं, देश प्रत्यक्ष एवं सकल प्रत्यक्ष। तो जो ज्ञान के 5 भेद होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, एवं केवल ज्ञान, उनको हम इनमें डिवाइड कर सकते हैं। तो परोक्ष में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। अब इन 5 ज्ञान की परिभाषा जानेंगे। इससे पहले मति ज्ञान की इंद्रिय मन जिसमें निमित्त पात्र हो वह मति ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान से जानने पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो हम जानेंगे अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी भाव को स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। मनापरय ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक दूसरे के मन में स्थित सरल अथवा गूढ़ रूपी भाव को जानने वाला ज्ञान ही मनापरय ज्ञान कहलाता है। केवल जो 3 लोग 3 कालों के समस्त पदार्थों को एक समय में एक साथ जाने वह केवल ज्ञान कहलाता है। हमने समय ज्ञान के भेदप्रभेद एवं उनकी परिभाषा समझी। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि ज्ञान सामान्य आन जगत में सुखों का ये परमामृत जन्म जराम के रोकने वाला, मतलब ये समय ज्ञान है। इसके अलावा संसार में और कोई भी बड़ा सुख का कारण नहीं है, और इससे हमारी जन्म जरा मृत्यु ये 3 महारोग नाश हो सकते हैं, और इसे उत्कृष्ट अमृत कहा गया है। और जो संशय ऊपर आनंद विषय है, हम इन तीनों का त्याग करें और जिन तत्व कर रहे हैं उनका अभ्यास करें। इसी मंत्र भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये परमाणिबद्धमाणम्। ओम नमः सिद्धिभ्याय। यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीगण एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा शुद्धार्थ वंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक अनंत दर्शन दल का अनंत सुख दल द्वारा एक गोष्ठी आयोजित करने में आई है। उसमें से उस गोष्ठी में से मेरा विषय है 7 तत्व। अब मैं अति विलंब न करते हुए अपने विषय की ओर चलता हूँ। मैं आपको यह विषय तीन बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। सर्वप्रथम तत्व किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं, और मैं उन सब की परिभाषा बताऊंगा, और मैं अंत में उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। सर्वप्रथम अपने प्रथम मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। तत्व किसे कहते हैं? जैसी वस्तु है उसको वैसा भाव हो वही तत्व है।
आचार्य उमा स्वामी अपने तत्वा सूत्र के पहले अध्याय के 4थे सूत्र में लिखते हैं, जीवा जीवा आश्रय बंध संबर मोक्षाश्रय रतम, अर्थात जीव अजीव बंध आश्रय बंध संबर निजरा मोक्ष, यह 7 तत्व होते हैं। अब मैं आपको इन सब की परिभाषा बताऊंगा। जीव जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना रूप पाया जाता है, वह ही जीव है। अजीब जो जानता देखता नहीं है, जिसमें जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, जो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, वह ही अजीब है। अब मैं आपको आश्रम की परिभाषा बताऊंगा। जिस मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से ज्ञानावरणी कर्म आते हैं, वह ही आश्रम है। अब मैं आपको बंदगी की परिभाषा बताऊंगा। आत्मा का अज्ञान मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विकारी भावों का एक जाना स्वभाव बंद है, उसे ही बंद कहते हैं। अब मैं आपको संवर की परिभाषा बताऊंगा। पुण्य पाप के विकारी भाव आश्रम को आत्मा के शुद्ध वितराग भावों से रोकना, वह ही संवर है। अब मैं आपको निजरा की परिभाषा बताऊंगा। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध सुख की आंशिक स्वाशुभ वृद्धि का नाश होना, वह ही निर्जरा है। अब मैं आपको मोक्ष की परिभाषा बताऊंगा। अशुद्ध दशा का संपूर्ण नाश होना और आत्मा में निर्मल दशा प्रकट होना, वह ही मोक्ष है। तो हमने जो 7 तत्व की परिभाषा जानी, अब मैं आपको उन सबको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। समुद्र में एक नाव है और उस पर एक मनुष्य बैठा है। जो मनुष्य है वह तो जीव है और जो नाव है वह अजीब है। जब वह नाव में छेद हो जाता है तो वह उसमें जो पानी आ रहा है वह आश्रव है, और जब वह जो जीव है वो अगर नाव के छेद को बंद कर दे तो वह ही बंद है। जो पानी नाव में आ चुका है और उसने जो छेद है वो बंद कर दिया है, वह ही बंद है। और जब अगर वह जो कर्म आ रहे हैं, जो नाव में कर्म आ चुके हैं और जो पानी और नहीं आ रहा है, वह ही संवर है। निर्जरा जो जीव है वो उस पानी को निकाल दे और उसमें नाव में बिल्कुल पानी ना रहे, और वह है निर्जरा। और अगर जो नाव में से सब पानी निकल चुका है, वह ही मोक्ष है। उसी प्रकार हमारी आत्मा में हम जीव हैं और हमारा जो शरीर है वह अजीब है। उसी प्रकार हमारी आत्मा में कर्म आदि आते हैं और बंध जाते हैं, और हम उनको एक करके और उनको आत्मा में लीन होकर उनका नाश करते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम सब इन 7 तत्वों का स्वरूप समझकर अपनी आत्मा में लीन है। उसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री मोक्ष लक्ष्मी पाई थी, इंद्रसुरों ने हर्षित कर दीपावली मनाई थी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण, विशेष अतिथि एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सिद्धार्थ वंदन। आज अनंत सुख दल द्वारा आयोजित ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिभा केंद्र बिंदु दीपावली महापर्व है। मैं आपको दीपावली महापर्व 3 बिंदुओं के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मेरा प्रथम बिंदु है पर्व अर्थात क्या। मेरा द्वितीय बिंदु है दीपावली पर्व का स्वरूप। मेरा तृतीय बिंदु है दीपावली पर्व में करने योग्य कार्य। मैं आपको अपने प्रथम बिंदु से समझाता हूँ। पर्व अर्थात क्या। पर्व अर्थात विशेष अवसर। ऐसे विशेष अवसरों पर जब लोग संयम और समता भाव से रहते हैं। पर्व 2 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिकालिक पर्व और तात्कालिक पर्व। त्रिकालिक पर्व अर्थात जो तीनों कालों में समान रूप से मनाए जाते हों, उन पर्वों को त्रिकालिक पर्व कहते हैं। यह पर्व अनादिकाल पहले भी ऐसे ही थे, वर्तमान काल में भी ऐसे ही हैं और अनंत काल तक भी ऐसे ही रहेंगे। जैसे अष्टानिका महापर्व, दशलक्षण महापर्व और चतुर्दशी पर्व, यह सभी त्रिकालिक पर्व के उदाहरण हैं। तात्कालिक पर्व अर्थात
जो कुछ जगह के लिए, कुछ समय के लिए एवं कुछ ही जीवों के लिए होते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर्व, यह पर्व सिर्फ भारत क्षेत्र में थोड़े से ही जीवों के लिए है। तात्कालिक पर्व के भी दो भेद होते हैं, पहला व्यक्ति विशेष से संबंधित और दूसरा घटना विशेष से संबंधित। जो पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं उन पर्वों को व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व कहते हैं, जैसे दीपावली महापर्व और महावीर जयंती। दूसरा घटना विशेष से संबंधित पर्व, जो पर्व किसी घटना से संबंधित होते हैं उन पर्वों को घटना विशेष से संबंधित पर्व कहते हैं, जैसे रक्षाबंधन महापर्व और अक्षय तृतीया महापर्व। अब मैं अपने दूसरे बिंदु यानी कि दीपावली महापर्व के स्वरूप को समझाना चाहता हूँ। दीपावली दो शब्दों के मिलन से बनी है, दीप और आवली। दीप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन महावीर भगवान को मोक्ष हुआ तथा उनके प्रथम शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी ज्योति कायम रही और इसलिए इस दिन को दीपावली कहते हैं। महावीर भगवान के निर्वाण होने के सही भाव हमारे ध्यान में आ ही नहीं रहे हैं। इसी कारण से हम इस अवसर पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लड्डू खाते हैं, जो कि गलत है। यदि निर्वाण के सही भाव हमारे ज्ञान में होते तो हम सबकी यह स्थिति नहीं होती। मेरा तीसरा बिंदु है दीपावली पर्व में करने योग्य कार्य। दीपावली के अवसर पर हमें उन्होंने निर्वाण कैसे प्राप्त किया उसका विचार करना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्राप्त किया उसकी भावना करना चाहिए। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमें महावीर भगवान के निर्वाण होने के सही भाव हमारे ज्ञान और ध्यान में